हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था पार्ट 11 एंड पार्ट 11 पे हमने ये देखा था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो आज हम इससे ही रिलेटेड ये देखेंगे कि जब हम प्लेट्स के बीच में क्या कर दें, कोई पार्सली कोई भी आप डाइलेक्ट्रिक फील कर दो, तो ये मैंने अब सबसे पहले तो वही कंस्ट्रक्ट होगा, टू प्लेट्स होंगी, एक को आप क्या करेंगे आउटर सोर्स से ऐड करेंगे एंड सेकंड को आप किसे ऐड करेंगे अर्थ से ऐड करेंगे। जैसे ही आपने आउटर सोर्स से ऐड किया तो ये पॉजिटिव चार्ज आपका क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, देन इंडक्शन फॉर्मूला नेगेटिव चार्ज आपका हुआ और नेगेटिव चार्ज और ये बाहर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये अर्थिंग होने की वजह से जितना भी इसका पॉजिटिव चार्ज होगा वो अर्थ पे आपका चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंडीशन हमें लेने के लिए कहा गया है वो कंडीशन ये है कि इंड्यूस चार्ज ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, या हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है पार्सली फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस, यानी कोई डाइलेक्ट्रिक हम इस पे क्या कर रहे हैं फील कर रहे हैं, यानी कि इसके बीच में रख रहे हैं। तो मैंने क्या करा, एक डाइलेक्ट्रिक ले लिया, ध्यान से सुनेंगे, इन प्लेट के बीच में। इससे पहले वाले में हम ये देख रहे थे कि प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं था, सिर्फ एयर थी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक डाइलेक्ट्रिक ले रहे हैं। ये डाइलेक्ट्रिक कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बेसिकली आप ये कहो कि हाँ ये एक पर्टिकुलर एक आपके पास क्या है वुड है। आप खाली स्पेस को जिससे भी भर रहे हो वो उस समय उस मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक की तरह फॉर्म होगा। ठीक है, तो मैंने इसके ये डाइलेक्ट्रिक जो लिया है वो टी ब्रिथ का लिया है, यानी कि टी चौड़ाई का लिया है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ तो वही सेम कंस्ट्रक्ट रहेगा। इस वाली प्लेट को मैंने नेम दे दिया x, इस वाली प्लेट को मैंने नेम दे दिया y, और कहा कि दोनों प्लेट के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमेशा सिग्मा ही रहेगी, यानी कि आपके पास पृष्ठीय घनत्व जो है। ठीक, अब देखिए पहले हमारे पास सिर्फ एयर थी, अब ये आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक भी हमने यूज़ कर दिया, तो थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो 2 एरियाज में होगा। पहले तो देखो ये हमने इसकी पूरी डिस्टेंस अगर मैंने डी ले रखी है, सपोज मैंने पूरी डिस्टेंस डी ली है, तो याद रखना जब आप डाइलेक्ट्रिक के लिए काम करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक के लिए जो डिस्टेंस होगी या हमारे पास उसकी जो मोटाई है, उसकी जो ब्रेथ है वो टी है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम डिस्टेंस को टी से मेजर करेंगे। अब देखिए पूरा कंप्लीटली हमारे पास डी है, उसमें से टी आपके पास क्या है डाइलेक्ट्रिक है, तो इसका मतलब एयर के लिए अगर मैं ई फाइंड करने की कोशिश करूं तो ई फाइंड करूंगी एयर के लिए, तो वो कितना आना चाहिए मेरे पास डी माइनस टी। सीधी बात है, अगर मैं पूरे स्पेस में से इस वाले पोर्शन को माइनस कर दूं तो मेरे पास एयर के लिए आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही हमने यहाँ पर समझना होता है। तो स्टार्टिंग थ्योरी तो वही रहेगी, हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट वही रहेगा। सपोज हमारे पास 2 प्लेट्स हैं और दोनों प्लेट्स में से एक प्लेट को हमने आउटर सोर्स से ऐड किया है और दूसरे को हमने अर्थ से ऐड किया है। जैसे ही हमने आउटर सोर्स से ऐड किया तो जो फर्स्ट प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया और आपके पास इंडक्शन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास अंदर की ओर इंटरनल पार्ट पे नेगेटिव और आउटर पार्ट पे आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। फिर इसके बाद कहा कि हमने लेट किया कि आपके पास इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक है जो टी मोटाई का है, तो यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल होगा वो 2 पार्ट्स पे काम करेगा, एयर के लिए और डाइलेक्ट्रिक के लिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसको पहले हम निकालते हैं, हमने पढ़ा था, मैं डायरेक्टली यहाँ पर प्रूफ करा रही हूँ, जितना मैंने बोला है वही आपको थ्योरेटिकल राइट भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास प्लेट्स होती हैं तो प्लेट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, E = सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक, मैंने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक लिया है ना, ये मैंने लिया है डाइलेक्ट्रिक के, ठीक है, तो के डाइलेक्ट्रिक लिया है, तो अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक भी प्रेजेंट है तो याद रखना E क्या हो जाएगा हमारे पास सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की भी मल्टीप्लाई होगी इस नंबर से। बट हमने ये देखा है कि जो सिग्मा की वैल्यू होती है सिग्मा तो Q/A होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस सिग्मा को रिप्लेस करेंगे, देन E आ जाएगा, यहाँ अगर हम सिग्मा की वैल्यू को पुट करें तो देन Q/KA एप्सिलॉन नॉट, देन ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। बट याद रखना ये जो है, ठीक है, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एयर के लिए, अगर आप निकाल रहे हैं तो एयर के लिए आएगा आपके पास Q/A एप्सिलॉन नॉट।
बट अगर आप किसके लिए निकाल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो आएंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो एयर पे काम करेगा, एक इस डाइलेक्ट्रिक पे करेगा। तो डाइलेक्ट्रिक के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, Q/Ka∈0। क्लियर है। फिर हमें बताया कि यहाँ पर जैसे ही हमने इस डाइलेक्ट्रिक को रखा तो यहाँ पर जो हो गया पोटेंशियल क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमें ई की वैल्यू नहीं चाहिए होती, हमें नीड होती है किसकी, वी की वैल्यू की, पोटेंशियल हमें चाहिए। तो हम ये देखेंगे पोटेंशियल ई से किस तरीके से रिलेटेड है। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से किस तरीके से रिलेटेड होता है, वो कैसे होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो हमारे पास E होता है उसका रिलेशन V के साथ कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, E=V/D। तो यहाँ से अगर मैं V की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आएगा E/D। क्लियर है। बट यहाँ पर जो हमारे पास E है वो 2 पार्ट्स पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन या इसको स्पेंड करती हूँ। फर्स्ट आएगा हमारे पास एयर के लिए, ठीक है, एंड देन सेकेंड वन हमारे पास आएगा किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक के लिए, ठीक। अब यहाँ से सिर्फ हमने V की वैल्यू को फाइंड करना है। E0 एयर के लिए हमने क्या फाइंड किया हुआ था, क्या था हमारे पास, वैल्यू थी Q/A∈0 इनटू डिस्टेंस। देखो एयर के लिए जो डिस्टेंस है वो कितनी हमारे पास मेजर करके आई थी, D-T, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक पूरा आपके पास D है, इस डाइलेक्ट्रिक को हटा दूं तो एयर ही तो बच रही है। तो जो एयर बची हुई है उसके लिए जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है, D-T। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे इसके डिस्टेंस को D-T प्लस ई के लिए डाइलेक्ट्रिक क्या आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया हुआ था हमारे पास, Q/Ka∈0। और इसके लिए जो डिस्टेंस थी, इसकी मोटाई कितनी है हमारे पास, T है, तो इसको हम यहाँ पर प्लेस करेंगे देन द T। क्लियर है। अब मैं अगर इसमें कंप्लीटली देखूं तो यहाँ से Q/A∈0 दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो मैं यहीं पे इसको कर देती हूँ। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ कंप्लीटली तो ये हो जाएगा V, और दोनों में से Q/A∈0 क्या है, कॉमन है। तो देखेंगे यहाँ पर टर्म क्या बच गई, यहाँ पर सिर्फ आपके पास D-T बचा और यहाँ पर T/K बच गया। तो ये बच गया D-T और ये बच गया T/K। तो फाइनली हमारे पास पोटेंशियल आ गया कि V ये है। तो फिर यहाँ पर हम वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि C क्या होता है, Q/V, देन V की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो Q अप में है, देन यहाँ आ जाएगा Q/A∈0 देन D-T प्लस T/K। तो फाइनली आप देख रहे हैं इससे ये कैंसिल आउट हो गया एंड A∈0 3 स्टेप से अप में जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो पार्शियली फील्ड के लिए कैपेसिटेंस आता है वो कितना आता है, A∈0/D-T प्लस T/K। तो ये किसके लिए आया हमारे पास, आपके पास ये जो प्रूफ है वो किसके लिए है कि अगर हम जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के बीच में अगर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को फील कर दे, याद रखना जो डाइलेक्ट्रिक आप फील कर रहे हैं वो कैसे फील कर रहे हैं, पार्शियली कर रहे हैं, फुली नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हो तो हमने पहले क्या करा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एयर के अकॉर्डिंग होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक के अकॉर्डिंग होगा। तो एयर के लिए तो डायरेक्टली हम कर रहे हैं Q/A∈0, बट जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है वहाँ पर हमारे पास K भी आपका एक ऐड हो जाएगा। फिर हमने देखा कि हमें E की नीड नहीं है, हमें V की नीड है। तो हम ये देखेंगे कि दोनों में कनेक्शन क्या है। तो E और V के बीच में जो कनेक्शन होता है वो होता है E=V/D। तो जैसे ही हमने ये V/D करा तो यहाँ से हमारे पास देन क्रॉस मल्टीप्लाई से E/D आ गया। बट ये जो E और D है ये आपके पोटेंशियल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक एयर के अकॉर्डिंग हो रहा है, एक डाइलेक्ट्रिक। तो एयर और डाइलेक्ट्रिक मैंने दोनों ले लिए, ठीक है। फिर एयर के लिए आपने अभी प्रूफ किया है कि क्या होता है, Q/A∈0 होता है और डिस्टेंस हमारी क्या आई है, D-T। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे डाइलेक्ट्रिक के लिए हमारे पास ये फॉर्म होती है और इसके लिए डिस्टेंस हमने मानी थी T, मतलब इसकी मोटाई जो है, ठीक है। अब फाइनली हमारे पास V की ये वैल्यू आई, तो V की वैल्यू को हमने कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूला C = Q/A
पावर v में रखा, q से q कैंसिल, देन 3 स्टेप से a एप्सिलॉन नॉट अप में जाएगा, तो अप में जाने के बाद ये हमारे पास हो गया d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आ गया कि अगर किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर कोई एक डाइलेक्ट्रिक या कोई एक परावैद्युत भर दिया जाए तो उस कंडीशन पे हमारे पास जो धारिता आती है वो कितनी आती है, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। ओके, तो या आई होप आपको ये लेक्चर भी समझ में आ गया होगा। ये प्रूफ भी आपने करना है। ये 3 स्टेप में ये क्वेश्चन है। पहला हमारे पास क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर हम एक कंडीशन लेते हैं कि पार्शियल अगर फिल करें तो तब क्या आएगा और फुली फिल्ड करें तो तब क्या आएगा। ठीक है, तो देन नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसका फुली वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ओके।